पैरेलल अरेज। प्रीवियसली हमने देखा था कि वन डायमेंशनल अरे क्या होती है, उसमें डाटा हम लिस्ट की फॉर्म में कैसे स्टोर करते हैं और उसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है। और अब तक जितनी भी अरेज हमने देखी हैं वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट थी, यानी कि उन अरेज में जो डाटा था वो किसी भी और डाटा पे डिपेंड नहीं कर रहा था। बट समटाइम्स वी हैव टू यूज़ डिपेंडेंट अरेज। आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं जिनमें डाटा जो है वो आपके पास रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करें कि आपने ये डाटा स्टोर करना है, एक क्लास के स्टूडेंट्स के नेम्स और उनके रोल नंबर्स। तो इस डाटा को आप अरेज में कैसे सेव करेंगे, एक सिंगल अरे में या मल्टीपल अरेज में? तो हम ये डाटा सिंगल अरे में तो सेव कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ये डाटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का है। नेम्स हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं और रोल नंबर्स जो हैं वो इन टाइप के हैं। तो ये जो हमारे पास डाटा है वो सिमेंटिकली और सिंटैक्टिकली दोनों तरह से डिफरेंट है। सिमेंटिकली का मतलब ये है कि नेम और रोल नंबर दोनों सेपरेट इन्फॉर्मेशन हैं, और सिंटैक्टिकली का मतलब ये है कि इन दोनों डाटा की डाटा टाइप्स भी डिफरेंट हैं। तो जब भी हमारे पास कोई इस तरह का सिनेरियो आता है तो हमें इस तरह के डाटा को सेव करने के लिए दो सेपरेट अरेज यूज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम ये दो सेपरेट अरेज यूज़ करते हैं तो फिर हम उनमें लिंक कैसे बनाते हैं? तो इस तरह की सिचुएशन में हम इस तरह की अरेज में लिंक ऐसे बनाते हैं कि हमारा जो रिलेटेड डाटा होता है वो हम सेम इंडेक्स पे सेव करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास नेम जैक है और उसका रोल नंबर 2312 है, तो हम एक जो नेम की अरे होगी उसके 0 इंडेक्स पे जैक सेव करेंगे, और एक जो हमारे पास रोल नंबर की अरे होगी उसके 0th इंडेक्स पे हम 2312 सेव करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये दो अरेज हैं, एक स्ट्रिंग नेम्स जिसमें हमारे पास जैक, जॉन और इब्राहिम है, और हमारे पास दूसरी इन टाइप की आईडीज़ जिसमें हमारे पास उनके रोल नंबर स्टोर हैं। तो इस तरह हमारे पास जैक जो है वो नेम की 0th इंडेक्स पे है, और इसी तरह उसका रोल नंबर जो है 2312 वो आईडीज़ में 0th इंडेक्स पे है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा है वो नेम्स में जॉन जो है वो 1 पे है, और उसका रोल नंबर जो है वो आईडीज़ में 1 पे है। तो ऐसी अरेज जो रिलेटेड डाटा सेम इंडेक्स पे सेव कर रही होती हैं उन्हें हम पैरेलल अरेज कहते हैं। और हम इन पैरेलल अरेज में मुख्तलिफ एडिशन भी कर सकते हैं कि सपोज हमें अब इन स्टूडेंट का जीपीए भी स्टोर करना है, तो हम उसी तरह से फ्लोट टाइप की एक जीपीए अरे बनाएंगे, और उसी तरह उसके 0th इंडेक्स पे हम जैक का जीपीए स्टोर करेंगे, 1 पे जॉन का और 2 पे इब्राहिम का। तो आइए अब इसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट C++ का एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमने स्टूडेंट का डाटा यानी उसका रोल नंबर, नेम और जीपीए यूज़र से इनपुट लेना है, और उसके बाद हमने वो डाटा स्क्रीन पे टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है। तो इस तरह की सिचुएशंस में यूज़र से इनपुट लेने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ कि आप यूज़र से पहले ही पूछ लें कि उसने कितने रिकॉर्ड्स इनपुट करने हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप तब तक यूज़र इनपुट लेते रहें जब तक वो और इनपुट एंटर ना करना चाहे। तो पहला तरीका हमारे पास ये है कि हमने यूज़र से पहले ही पूछ लेना कि उसने कितने रिकॉर्ड्स इनपुट करने हैं। तो पहले हम अपने मेन फंक्शन में 3 अरेज डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हमें काउंट डिक्लेयर करते हैं, और हम यूज़र से पूछते हैं कि उसने कितने रिकॉर्ड एंटर करने हैं, और वो हम काउंट में सेव कर लेते हैं। और फिर इस यूज़र इनपुट के मुताबिक अपना लूप रन करते रहेंगे, और लूप की हर इटरेशन में हम यूज़र इनपुट उसके रिलेटेड अरे में सेव करते रहेंगे, और फिर हम इस तरह से फॉर लूप के थ्रू वो डाटा स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। सेकेंड वे में हम इस तरह करेंगे कि हम अपनी अरेज डिक्लेयर करने के बाद एक बूल टाइप का वेरिएबल टेक इनपुट डिक्लेयर करेंगे और उससे हम ट्रू कर देंगे, और फिर हम वाइल लूप यूज़ करेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि टेक इनपुट इक्वल्स ट्रू। तो जब तक हमारे टेक इनपुट के वेरिएबल में ट्रू है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, और इस लूप में हम यूज़र इनपुट लेंगे और एंड पे हम उस यूज़र से पूछेंगे कि अगर उसने और रिकॉर्ड एंटर करना है तो वो 1 प्रेस करे, अदरवाइज 0। तो अगर वो 1 प्रेस करता है तो टेक इनपुट ट्रू ही रहेगा और लूप दोबारा चल पड़ेगा, और अगर यूज़र 0 एंटर करता है तो टेक इनपुट हमारा जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो फिर हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब हमारा वाइल लूप एग्जिट नहीं होगा तो फिर हम फॉर लूप के थ्रू ये डाटा उससे डिस्प्ले करवा देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम C++ में पैरेलल अरेज को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और उनके थ्रू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं।